Hello students, let's read the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is nitrogen, phosphorus and potassium forms component of fertilizer and are applied as per need. ये तो correct है. जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है ये फर्टिलाइजर का कंपोनेंट फॉर्म करते हैं और अप्लाई किए जाते हैं एज पर नीड. तो हमें पता है कि अगर सॉइल जो है, अगर सॉइल इसमें डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट होगा, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स, तो ये सॉइल में अगर हम देखें प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे एडिशनली हम क्या अप्लाई करेंगे, जो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, हम फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं. और ये फर्टिलाइजर का कंपोजिशन अगर हम देखें तो यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट भी यूज कर सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी. सो ये जो होता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, नीड के हिसाब से हम ये जो है इसका कंपोजिशन बनाते हैं. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एटसेट्रा. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर हम देखें जैसे कि कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज एटसेट्रा. सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इसका कंपोजिशन अगर हम देखें ये सब जो है ये कंपोनेंट यूज़ करते हैं. तो अगर देखा जाए यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर्म कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर, तो ये तो सही दिया हुआ है कि एज पर रिक्वायरमेंट ये जो है यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है. तो अगर देखा जाए तो करेक्ट है. रीज़न, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये भी करेक्ट है. यहाँ पे अगर हम देखें सॉइल डेफिशिएंसी है यहाँ पे, इसलिए हम फर्टिलाइजर यूज़ करें क्योंकि ये जो है ये हमें पता है कि ये नेसेसरी होता है, एसेंशियल होता है फॉर यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए. तो अगर देखा जाए दोनों ट्रू है. एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन कि यहाँ पे नेसेसरी होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, इसीलिए हम इसे फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट. तो ये दोनों ही सही है. एंड रीजन भी करेक्ट एक्सप्रेशन है असर्शन का. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन, ये तब सिलेक्ट करना है जब दोनों ट्रू हो, रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन का. तो ये तो सही है. If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion, तब select करना है जब दोनों true हो and reason जो है correct explanation ना हो assertion का, जबकि ये तो correct explanation है assertion का, तो ये तो गलत हुआ. If assertion is true but reason is false, ये तब select करना है जब assertion true हो, reason false हो, जबकि ये गलत है क्योंकि reason जो है false नहीं है, true है. If both assertion and reason are false, ये तब select करना है जब दोनों false हो, तो ये तो गलत है, दोनों false नहीं है, दोनों true है. Correct answer would be this first one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.